राज को खत्म करने के लिए आया हूं। इस बात के लिए मैं उस टाइम भी कहता था, और इस बार मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, उसमें एडिशनल हो गया। ये भगवाना राम जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, आप लोगों का ये विकास करेंगे, काम करेंगे। और जो ये बिच्छू गैंग और जो सांप गैंग और सपेरा गैंग, ये गुड्डागोड़ जी में बहुत बना रखा है। भाई सेठ जी, आपका परिवार बहुत गुड्डागोड़ जी में रहता है, बहुत तंग रहते हैं, किसी की दुकानों को ढा देते हैं, किसी की मकानों को ढा देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। मैं सभी से एक आह्वान करता हूं, अगर ऐसे गुंडे मवालियों से बचना है तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है, नहीं तो ये किसी की दुकान तोड़ेंगे, किसी का मकान तोड़ेंगे, किसी की जमीनों को कब्जाएंगे। आज मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं ये पिछली बार राजेंद्र सिंह गुड़ा बसपा के टिकट से चुनाव जीत के और ये मंत्री बन के आ गया। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, गुड्डागोड़ जी के अंदर मोमडन समाज की 17 बीघा जमीन जो हुकुमपुरा वाले रोड पे आज करोड़ों रुपए का रेट है। आप पूछ लेना, मोमडन भाइयों की जमीनों को बचा के दिया। कुमावत समाज के प्लॉट रातों रात उसमें लड़के कुदा दिए और गुंडे लोग जो थे उन्हें करा दिए, बोले इनके बर्तन भांडे सब बाहर फेंको, और उसको प्लॉट को कब्जाने का काम किया। ऐसे समाज के लोगों के जमीनों को कब्जाने का काम किया। क्योंकि अब सपोज करो किसी की जमीन है और वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, वो झोपड़ी लगा के बैठा है, उसकी झोपड़ी में रातों रात उसके बर्तन भांडे बाहर कर दिए और इनका कब्जा हो गया। मैं आज आप लोगों से बता देना चाहता हूं, छापोली के अंदर जहां इनका छापोली में जाए राजेंद्र सिंह गुड़ा बैठता था, उसके बराबर में कुमावत समाज का राजू कुमावत का जमीन है, 100 बीघा जमीन है, उसको इसके भाई धीरे धीरे कब्जाने लग गए। राजू कुमावत का एक दिन मुझे फोन आया, भड़ाना जी मेरे साथ ऐसे ऐसे जमीन कब्जाई जा रही है। मैंने कहा भैया अगर एक ही शर्त पे मैं आपकी जमीन को छुटा सकता हूं, अगर आखिरी दम तक तू मेरे साथ खड़ा रहेगा, मुझे तेरी वोट की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ हिम्मत से खड़ा रहना, तेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। रविंदर भड़ाना जवान देता है, और आप जाके देख लो, अरे गरीबों की वो बद्दुआ है। मैं आज आप लोगों को कह देना चाहता हूं, इस राजेंद्र सिंह गुड़ा को गरीबों की बद्दुआ है। आज जाके उसका फार्म हाउस देख लो जहां ये पहले मंत्री बने हुए बैठता था, और आज उस कुमावत की जमीन देख लो, उसका मकान देख लो, वो उसका तो ऐसा हो रहा है जैसे जयपुर में कलरफुल कौन सा बोलते हो, गुलाबी कलर किया हुआ है। ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। और राजेंद्र सिंह गुड़ा के यहाँ गाय सांड भी नहीं बैठते, आप जाके देख लो, सांड भी बैठने में शर्माते हैं। ऐसी हालत उस जगह की हो रही है। मैं इसलिए कह देना चाहता हूं, इन गरीबों की बद्दुआ लगेगी। और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, मैंने अपना समर्थन 12 साल की मेहनत, 12 साल की तपस्या इस भगवाना राम को इसलिए दे दी जिससे कि गुंडों का राज नहीं आए, मवालियों का राज नहीं आए। इन जो ये बिच्छू गैंग बना रखे थे गुड्डागोड़ जी के अंदर, जब ये मंत्री था कभी बिच्छू गैंग बना दिया, कभी इसमें वो बना दिया क्या बोलते हैं नाग गैंग, अभी तो कोबरा बन जाएगा अगर आप दोबारा ये जीत गए तो। अभी वही बिच्छू गैंग 5 साल तक, जब ये शुभकरण चौधरी आ गया तो फिर थोड़ा बहुत इनका इलाज भट्ट में बढ़ गए। अभी आपको ईमानदारी से, अगर आपके ऊपर मेरे ऊपर यकीन नहीं हो, आप जाके गुड्डागोड़ जी के अंदर देख लेना, वो बिच्छू गैंग दोबारा भट्ट में से निकल जाए और दोबारा तैयारी कर रहे हैं तुम्हारी जमीनों को कब्जाने के लिए, तुम लोगों को मारने के लिए, तुम्हारे को तबाह करने के लिए वो दोबारा सक्रिय हो गए हैं। बढ़िया ब्राह्मण भैया बच्चों, आपको एक चीज बता देता हूं, रामनिवास जी अभी आपके सामने से गए, इतनी बेईमानी इतनी इनके दिमाग में है। देखो क्या बोलते हैं, बोले रे भड़ाना जी तो मंच पे तो भगवाना राम के बोल रहा है और चौधरियों को जाके ये कह रहा है कि शुभकरण चौधरी को वोट गिरना। सुनिए भाई सुनो, मैं बता देता हूं, रविंदर भड़ाना के खून में गद्दारी नहीं है। रविंदर भड़ाना जो बोलता है और जो बोलता है उसको करके दिखाता है। मैंने पिछली बार कहा था मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगा तो ही चुनाव लड़ूंगा, नहीं भी लड़ेगा जो जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ होगा, कंधे से कंधा मिला के, लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं रहने देगा। अभी क्या कहते हैं, बोले रे भड़ाना जी तो बीजेपी में रात को प्रचार करता है कि उसको दे दो, फलाने को दे दो, टिकने को दे दो। ये गलत प्रचार करते हैं।
मेरे खून में बिल्कुल कहीं भी एक भी कतरा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, इनका या तो खून अपना बदलवा लो, नहीं तो 7 तारीख के बाद में तुम पागल होने वाले हो। तुम पागल हो जाओगे तो कानपुर के अंदर है पागल घर, है पागल घर, उसमें मैंने एक कमरा खाली करवा रखा और बेड भी खाली करवा दिया। इनको गारंटी दे रहा हूं इस बात के लिए, अगर इन्होंने पागल पर नहीं छोड़ा ना, इनको कानपुर ले जाकर ढालूंगा, ले जाकर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये गुंडा राज है, इस गुंडा राज को बीजेपी वाले भी आ जाओ सारे, ईमानदारी से कहता हूं, इसी वजह से बच सकते हैं। और ये भगवाना राम, तुम्हारे को इस बार 2 सपोर्ट मिली विकास के लिए। ये आदमी बैठा है और भैया ये जो गुंडागराज इसके बात करेंगे, अभी क्या कहते हैं पता है आपको? बोलो रे बढ़ाना जी को तो जेल में डाल दिया, उत्तर प्रदेश की जेल में। किसने डाल दिया भाई? मेरे तो 151 की धारा भी नहीं है कहीं भी, और धारा भी है तो या तो गिरावड़ी में लगवाई तो राजेंद्र सिंह गुडा तूने लगवाई, और गुडागोड़ जी में अगर लगवाई है तो मैंने मोहन दोनों की जमीनें बचवाई थी। तो आज मैं कोर्ट के चक्कर में ही काटता हूं, मुझे क्या जरूरत थी भाई चक्कर काटने की? मेरी कोई जमीन कब्जा रखी थी? मेरा कोई प्लॉट कब्जा रखा था? मेरा कोई लेना देना था क्या? केस मैंने खाए लोगों की जमीनों को बचाने के लिए, मैंने लोगों की मंदिर मस्जिदों को बचाने के लिए रविंदर भड़ाना ने केस खाए। आज इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह आज रविंदर भड़ाना का कोई मतलब नहीं है। रविंदर भड़ाना चुनाव नहीं लड़ रहा है, रविंदर भड़ाना एमएलए नहीं बन रहा है, रविंदर भड़ाना नहीं बन रहा है, ये आप लोग एमएलए बन रहे हो। ये भगवाना राम एमएलए नहीं बन रहा है, ये आप लोग एमएलए बन रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को बेवकूफ बना रखा है। अभी कहता है कि वो तो भड़ाना जी को तो जेल में डाल दिया। अरे राजेंद्र सिंह गुडा इस बौड़की के मंच से बोल रहा है रविंदर भड़ाना। एक बात कह देना चाहता हूं, जेल तोड़ के आ गया है, क्योंकि पता है उसको, रविंदर भड़ाना को पता है उदयपुर वाटी में चुनाव चल रहे हैं। मैं आ गया हूं तेरे लिए, और इंतजाम कर ले, बोरी बिस्तर गोल कर ले। 7 तारीख के बाद में तो गुंडागर्दी करना, तेरे को जेल में ठूस के रविंदर भड़ाना बताएगा कैसे जेल में जाते हैं। बहुत तानाशाही गुंडागर्दी कर रखी है, गुंडागर्दी का राज खत्म करो। आप तो एक ठप्पा लगा दो, अरे जोर थोड़ी ना आ रहा है ठप्पा मारने में, किसी पे ज्यादा जोर आए तो आंख बंद कर लियो भाई, और तो क्या होगा? कलेजे पे थोड़ा हाथ टेक लियो भाई, किसी के दिल पे ज्यादा धड़का लगे तो। शेठ जी भाई आपका कमल का फूल पे भी छोड़ छाड़ के भाई शेठ जी ठप्पा मार दे एक बार बस, ईमानदारी से कह रहा मजा आएगा। अरे 12 साल मैंने मेहनत कर ली, मैं जेल चला गया, मैं केस मेरे लग गए, लेकिन रविंदर भड़ाना आपको बचाने के लिए इसलिए आह्वान करता है। आज तुम्हारे को अगर किसी भाई को, अरे हमारे चौधरी भी तो थे, पिछली बार उस गुंडा राज को छुटाने के लिए हाथ से बीजेपी में चले गए। आप ये भी तो सोचो, सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि इस गुंडा राज को खत्म करना, लेकिन फिर पनप पिया है तो गुंडा राज फिर के क्या करोगे बताओ? आप क्या घूम फिर के फिर आ जाओ भैया, बीजेपी वाले में जो गए थे आपके फिर घूम के आ जाओ हाथ में। चिंता मत करो, आपका बढ़िया वाला, किसी तरह के किसी भाई को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका विकास करेंगे, आपका काम करेंगे, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, किसी भाई को नहीं लड़ाएंगे, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों को